हम कांग्रेस के हार्ड वर्कर थे। हमने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। पहले एनसी के लिए किया, फिर कांग्रेस के लिए। पीछे प्रदीप का जो इलेक्शन पीछे आया, 31,000 वोट प्रदीप को रात दिन किया, और जैसे वोट उन लोगों ने लिए उसके बाद कहीं नहीं दिखे। अगर मुसलमान बीजेपी से दूर रहेंगे तो वो आगे कैसे आएंगे? जब मुसलमान बीजेपी में आएंगे तो आगे निकलेंगे। अगर मुसलमानों को भाजपा से खतरा होता तो इतने मुसलमान यहाँ पे ज्वाइन करने आते। किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। सिर्फ ये सियासत इलेक्शन के टाइम बोली जाती है कि ये बीजेपी है, ये आपके मुसलमान के दुश्मन पार्टी है, ये है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 साल तक मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, लेकिन हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं। इलेक्शन के टाइम उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, रात दिन लोगों को गुमराह किया। आज मैं 15 साल के बाद आज हमने पूरा भागवा ब्लॉक का सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। माइंड में एक ही चीज घुसा दी जाती है कि बीजेपी से बचो, बीजेपी ये है, बीजेपी वो है। मैं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस कौन सी मुसलमान पार्टी है? मुझे बताओ, कौन से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका इतिहास देखो, कहाँ से उनका क्या इतिहास है। पीडीपी जब बीजेपी के साथ मिलती है तब उनको खतरा नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला साहब जब बीजेपी से मिलके सरकार में जब मंत्री बने तब खतरा नहीं था। आज इन लोगों को जब इनको डेवलपमेंट होती है, आगे आना होता है, तब बोलते हैं खतरा है। कोई खतरा नहीं है। आपने देखा पीछे प्रदीप जी जो 31,000 वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके गए, और अभी 2 साल तक अगर आपको वो कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे होंगे तो आप जहाँ जितनी भी यूथ है, जितनी भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको आप पूछे कि अगर वो प्रदीप जी हमारे कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार दिखे होंगे, अगर उनके लिए मुलाकात करनी होगी तो कम से कम 5,000 की बुकिंग लेनी पड़ेगी, फिर जाके मुलाकात करनी पड़ेगी। जो खतरा होता है, इनकी कुर्सी का खतरा होता है। इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि खतरे की यहाँ कोई बात नहीं है। खतरा है, अगर खतरा है तो वो है उनकी कुर्सी का। यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं। आप जुड़ जाए इस पार्टी से। खतरा जो है इनको अपनी कुर्सियों के लिए है, बाकी कोई खतरा नहीं है। 2014 से हमको जब खतरा नहीं मिला, जब हमको क्या खून की जरूरत मिली, कहीं भी जरूरत मिली, मोदी साहब साथ थे, गोल्डन कार्ड, राशन फ्री, तब तो खतरा तब ही है। इनके कुर्सियों के लिए हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। खतरा है सिर्फ तो अगर वो है इलेक्शन में खतरा। इलेक्शन के बाद सारे खतरे खत्म हो जाते हैं। ये खतरे जितने भी होते हैं, जब तक ना इलेक्शन का टाइम पूरा होता है, इलेक्शन के बाद सारे खतरे खत्म हो जाते हैं। ये जो खतरा होता है, इनकी कुर्सी का खतरा होता है। इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि खतरे की यहाँ कोई बात नहीं है। खतरा है, अगर खतरा है तो वो है उनकी कुर्सी का। यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं। आप जुड़ जाए इस पार्टी से, और एक बार आप जुड़िए और देखिए आप इस पार्टी को, यहाँ आके इस पार्टी में संगठन देखिए आप क्या है। और जितने भी लोग, हम सब लोगों को दावत करते हैं कि वो आके इस पार्टी में एक बार जुड़िए, और आप कभी इस पार्टी में भागने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने देखा पीछे प्रदीप जी जो 31,000 वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके गए, और अभी 2 साल तक अगर आपको वो कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे होंगे तो आप जहाँ जितनी भी यूथ है, जितनी भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको आप पूछे कि अगर वो प्रदीप जी हमारे कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार दिखे होंगे, अगर उनके लिए मुलाकात करनी होगी तो कम से कम 5,000 की बुकिंग लेनी पड़ेगी, फिर जाके मुलाकात करनी पड़ेगी। खतरा मैंने पहले ही बोला उनकी कुर्सी को होता है। खतरा किसी को नहीं होता है, खतरा उनको अपनी कुर्सी का होता है। इसलिए लोगों को भाषण दे के, लोगों को गुमराह करके, उस टाइम खाली वीडियो डालते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। जो ही रिजल्ट आउट होता है, आप देखिए, उसके बाद अगर आपके ग्राउंड पे कोई अगर आएगा तो वो तो आपका सारा यहाँ नक्शा दिखता है कि यहाँ पर सारा खतरा खत्म हो जाता है। 15 साल ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा कांग्रेस। 15 साल तक मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, लेकिन हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं। इलेक्शन के टाइम उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, रात दिन लोगों को गुमराह किया। आज मैं 15 साल के बाद आज हमने पूरा भागवा ब्लॉक का सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। अब वो उधर आने के लायक नहीं होंगे। इलेक्शन के टाइम में ये बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो गया इनका मोबाइल स्विच ऑफ और चले गए अपने उधर।
करते थे ये भारतीय जनता पार्टी ये करती है वो करती है, राजनीति करने लोगों को घबराने डराने की राजनीति करते हैं। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। हमने आज ये तय कर दिया कि बागवा भला कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में। आपने क्यों 2010 में ज्वाइन किया बीजेपी? 2010 में आज इतने लोगों को लेकर आया हो। बिल्कुल जनाब, ये सब बात हमारे कासगढ़ के हैं, बागवा के हैं, आपने ज्वाइन क्यों की? जी जी सर, मैंने आज ज्वाइन नहीं की, मैं पिछले इलेक्शन में ज्वाइन हुआ है। आज ये सारी नई ज्वाइनिंग है। बिल्कुल सर, जब कांग्रेस ने किया ही नहीं, जब ग्राउंड पे, तो ये कोई क्यों वाली कोई बात ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं, जहाँ होगा तो वहाँ लोग जाएंगे। ठीक है, जब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो लोग कैसे उनके साथ जोड़ेंगे? आपने अभी तो बताया कि 31,000 वोट लेके तो फरार हो गए ना, कहीं ग्राउंड पे दिखते नहीं है, कहीं है ही नहीं ग्राउंड पे, तो 31,000 लोगों को दर कर गए। हाँ, 31,000 लोगों को ये यतीम कर गए, भाग गए। सिर्फ इलेक्शन के दौरान आते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, हिंदू मुसलमान को खतरे में बोलने के लिए, उसके बाद ये फरार हो जाते हैं। आके परियार साहब के साथ ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि ने परियार साहब के काम देखे, पार्सा की डेवलपमेंट की है, और ना किसी ने मजबूर किया है, ना किसी ने कुछ बताया, खुद आके अपनी मर्जी से आए, क्योंकि ये लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, ना कि कोई सियासत, ना कोई हिंदू मुसलमान की खतरे की वैसी कोई बात नहीं है। वो यहाँ पे भाईचारा हिंदू मुसलमान का कायम है और कायम रहेगा। और सब लोग बारी बारी आने वाले वक्त में कोई भी नहीं बचेगा, सब के सब भारतीय जनता पार्टी में परियार साहब को ज्वाइन करेंगे। सर कौन सा, अगर मुसलमानों को भाजपा से खतरा होता तो इतने मुसलमान यहाँ पे ज्वाइन करने आते? किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। सिर्फ ये सियासत इलेक्शन के टाइम बोली जाती है कि ये बीजेपी है, ये आपके मुसलमान के दुश्मन पार्टी है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुसलमान बीजेपी से दूर रहेंगे तो वो आगे कैसे आएंगे? जब मुसलमान बीजेपी में आएंगे तो आगे निकलेंगे। कोई खतरा नहीं है, ये सब सियासत है। और सियासत ये हम गाँव के जो लोग हैं ना सर, अनपढ़ लोग हैं, उनको उस वक्त के माइंड में एक ही चीज़ घुसा दी जाती है कि बीजेपी से बचो, बीजेपी ये है, बीजेपी वो है। मैं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस कौन सी मुसलमान पार्टी है? मुझे बताओ, कौन से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका इतिहास देखो, कहाँ से उनका क्या इतिहास है। पीडीपी जब बीजेपी के साथ मिलती है तब उनको खतरा नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला साहब जब बीजेपी से मिलके सरकार में जब मंत्री बने तब खतरा नहीं था। आज इन लोगों को जब इनको डेवलपमेंट होती है, आगे आना होता है, तब बोलते हैं खतरा है। कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। ये डेवलपमेंट, ये बीजेपी डेवलपमेंट की पार्टी है। यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे सबको मौका मिलता है। मर्जी से आए हैं। हम कांग्रेस के हार्ड वर्कर थे, हमने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। पहले एनसी के लिए किया, फिर कांग्रेस के लिए। पीछे प्रदीप का जो इलेक्शन पीछे आया, 31,000 वोट प्रदीप को रात दिन किया, और जैसे ही वोट उन लोगों ने लिए उसके बाद कहीं नहीं दिखे। तो हम जो है आज जो ज्वाइन हुए हैं, हमारी पंचायत बागवा अपर है, मैचर से है, कुछ बागवा लोअर ए से हैं, कुछ बागवा अपर बी से है लोग हैं। जितने भी लोग आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं। हमने परियार साहब का काम देखा तब जाके हम यहाँ आए हैं।